नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा बेचारे बन गए हैं अपनी ही पार्टी के अंदर। एक ऐसे पार्टी के मुखिया हैं वो जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जब 2015 में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को 28 मार्च 2015 को कार्यकारिणी की बैठक में धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था। मार्शल्स की मदद से धक्के मारकर उनको बाहर किया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक के पद पर भी थे और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, तो उन्हें उनमें से एक पद चूज करना चाहिए। ये सवाल उठाए थे इन दोनों ने, और अरविंद केजरीवाल ने इन्हें मार्शल्स की मदद से कार्यकारिणी की बैठक से धक्के मारकर बाहर कर दिया था। और यही व्यवहार उन्होंने शांति भूषण के साथ किया था, प्रशांत भूषण के पिता के साथ किया था। जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बनाने के वक्त उन्होंने बहुत सारा फंड दिया था अरविंद केजरीवाल को। और इसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने इसलिए पार्टी से बाहर कर दिया क्योंकि वो आगे चलकर अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती बन सकते थे, उनके कामकाज करने के तौर तरीके पर सवाल उठा सकते थे। उनमें उनका अपना दोस्त कुमार विश्वास भी था। कपिल मिश्रा जो अभी करावल नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें भी 2017 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से बाहर कर दिया था, जबकि वो जल मंत्री थे अरविंद केजरीवाल सरकार में। और अगले दिन वो टैंकर माफिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करने वाले थे। और एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने उनसे जल मंत्री के तौर पर इस्तीफा ले लिया था और फिर बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। या तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया या उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो पार्टी छोड़कर खुद ब खुद चले जाएं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल काम करते आए हैं। और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल, जिन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से करारी हार मिली है, उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी पार्टी के अंदर अब वही व्यवहार हो जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ किया। इसीलिए वो बेचारे बन गए पार्टी के अंदर। वरना आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अपनी पार्टी के 92 विधायकों को दिल्ली बुलाने की क्या जरूरत थी। सोमवार को ये कहा गया कि सारे के सारे विधायक दिल्ली पहुंच जाएंगे और आज दिन में कपूरथला हाउस में उनके साथ अरविंद केजरीवाल एक बैठक करेंगे। क्या जरूरत थी उनको दिल्ली बुलाने की। अरविंद केजरीवाल एक इशारा करते, भगवंत मान उनके लिए अपना सरकारी जहाज भेज देते और अरविंद केजरीवाल उसमें सवार होकर पंजाब पहुंच जाते। पंजाब के किसी भी शहर में वो इन विधायकों के साथ बैठक कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आज भी ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चाहे दिल्ली यूनिट हो या फिर पंजाब यूनिट हो, दोनों पर उनका एकाधिकार, एक छत्र राज अब भी चलता है। अब भी उनकी पार्टी के एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है। इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे कुनबे को दिल्ली बुला लिया। आज दिन में किसी भी वक्त कपूरथला हाउस में ये बैठक होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक में होना क्या है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक क्यों बुलाई, क्या जरूरत पड़ गई, क्या संदेश देना चाहते हैं वो भगवंत मान को। क्या अरविंद केजरीवाल को पंजाब में आम आदमी पार्टी में किसी तरह की फूट या टूट का कोई अंदेशा है। क्या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के 30 से 35 विधायक पाला बदलकर कांग्रेस के पास जा सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि भगवंत मान पूरा का पूरा कुनबा उठाकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा लगातार ये कह रहे हैं कि 30 ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, पाला बदलकर कांग्रेस में आ सकते हैं।
और फिर अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज हैं भगवंत मान से, और नाराजगी अभी से नहीं है। आपको याद होगा जब पिछले साल 20 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, रात को 9 बजे के आसपास शीश महल से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। भगवंत मान अगर चाहते तो रात को ही अपने सरकारी जहाज में सवार होकर आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन वो अगले दिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे थे और बाय रोड आए थे। इस बात से भी अरविंद केजरीवाल को नाराजगी है कि समय पर वो उनके साथ नहीं थे, उनका पक्ष उठाने के लिए वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वो बात अलग है कि उसके बाद तिहाड़ जेल जाकर भगवंत मान ने कई बार मुलाकात की अरविंद केजरीवाल से, गुजरात भी गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, और कई जगहों पर वो रोते गाते भी नजर आए अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। यही नाराजगी अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल से थी और राघव चड्ढा से भी थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त ये दोनों भी विदेश में थे। राघव चड्ढा जो पंजाब के सुपर सीएम रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो आंख का इलाज करवाने के लिए लंदन में बैठे हुए थे। करीब करीब 6 महीने तक वो लंदन में ही रहे। और स्वाति मालीवाल के बारे में कहा जाता है वो अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए अमेरिका गई थी। और भगवंत मान चंडीगढ़ में होकर भी दिल्ली नहीं आए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद। और अभी भी जिस दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन भी कायदे से भगवंत मान को दिल्ली में होना चाहिए था। 8 तारीख को जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही थी, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे थे, सिसोदिया हार रहे थे, सौरभ भारद्वाज हार रहे थे, सत्येंद्र जैन हार रहे थे, ले देकर सिर्फ आतिशी मार लेना ही केजरीवाल कैबिनेट से चुनाव जीती। उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो भगवंत मान दिल्ली में नहीं थे, वो पंजाब में अपने कामकाज में लगे हुए थे। और अभी भी चुनाव के नतीजे आए 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन एक बार भी भगवंत मान दिल्ली नहीं आए। तो हो सकता है कि गुस्से में आकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के कुनबे को इसीलिए दिल्ली तलब किया है। सारे के सारे जो 92 विधायक हैं उनकी पार्टी के, उन सबको इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बुलाया, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भगवंत मान को चला जाए, ताकि ये मैसेज भगवंत मान को चला जाए कि अगर वो दिल्ली नहीं आ सकते तो अरविंद केजरीवाल आज भी इतने ताकतवर हैं आम आदमी पार्टी में कि वो जब चाहे पूरे के पूरे कुनबे को दिल्ली बुला सकते हैं। ये इसलिए भी अजीबोगरीब लग रहा है क्योंकि इससे पहले कभी भी पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ बैठक नहीं की। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का सोमवार को ये आदेश देना कि सारे के सारे विधायक दिल्ली आए, कपूरथला हाउस में वो उनकी बैठक लेंगे, ये अपने आप में कई संदेश दे रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को संदेश दे रहे हैं कि वो सर्वे सर्वा नहीं है पंजाब सरकार के, अभी भी अरविंद केजरीवाल की चलती है क्योंकि वो पार्टी के संयोजक है। और ये बात ये भी दर्शाती है कि अंदर खाने अरविंद केजरीवाल शायद डर गए हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद उनकी पकड़ अब पार्टी पर ढीली हो गई है, क्योंकि पंजाब तो एक बड़ा राज्य है, फुल फ्लेज स्टेट है, और उसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। तो अब वो अरविंद केजरीवाल की सुनेंगे या नहीं, ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल के मन में घूम रहा होगा। भाई, जिस जहाज का कैप्टन चुनाव हार जाए तो बाकी के लोग क्या उसको भाव देंगे? सवाल तो ये है। तो हो सकता है कि अपनी पार्टी पर मोनोपोली, अपनी पार्टी पर एकाधिकार दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ये सारा ड्रामा कर रहे हो, या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में गिरा सकती है, ये डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा हो, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। और जिस तरह के वीडियो कांग्रेस के नेताओं के वायरल हुए जो नाच रहे थे नतीजे आने के बाद, उसे साफ लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी को ही ठेंगा दिखा रहे हैं कि हमारी वजह से आप चुनाव हारे। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये मानती है कि आम आदमी पार्टी ने उनको नुकसान पहुंचाया, तो उसका बदला दिल्ली में कांग्रेस ने ले लिया। तो इसीलिए प्रताप सिंह बाजवा जो लगातार कह रहे हैं कि भगवंत मान या तो पाला बदल सकते हैं, अपने सारे विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में है,
और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि 30 से 35 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को डरा रही हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल की एक महत्वाकांक्षा ये भी है कि वो भले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक हों, लेकिन वो खुद को सीएम की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त उनकी आंखों में भगवंत मान चुभ रहे हैं। शुरुआत से अरविंद केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते थे। इस बात का खुलासा कुमार विश्वास ने किया था। आपको याद होगा 2017 के जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से समर्थन ले रहे थे तो उन्होंने उनको चेतावनी दी थी, आगाह किया था कि वो ऐसा ना करें, ये देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा, उनको एंटी नेशनल काम नहीं करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ज्यादा से ज्यादा अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो पंजाब के सीएम बन जाएंगे और सिसोदिया को दिल्ली की कुर्सी दे देंगे। तब वो पंजाब के विधायकों के जरिए ये कहलवाएंगे कि वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बन जाएं। और उन्होंने यहां तक कहा था कि हो सकता है वो पंजाब के सीएम बन जाए, अगर पंजाब के सीएम नहीं बने तो हो सकता है वो खालिस्तान जब बनेगा उसके पहले प्रधानमंत्री बन जाए। इस तरह की बातों का खुलासा कुमार विश्वास ने किया था। तो ये बातें ये दिखाने के लिए काफी थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते थे। लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती नहीं, लेकिन 2022 में जब भगवंत मान को मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को एक फर्जी सर्वे करवाकर सीएम कैंडिडेट घोषित करना पड़ा, तब कहीं जाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती थी। और अब वही भगवंत मान इसलिए अरविंद केजरीवाल की आंखों में चुभ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं रहे हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। तो अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद अब पंजाब में सीएम की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और लुधियाना से आम आदमी पार्टी के एक विधायक की मौत के बाद वहां की सीट खाली है, वहां पर बाय इलेक्शन होना है और अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये खबरें भी आ रही हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। तो ऐसे में हो सकता है दिल्ली में आज जो बैठक होने जा रही है पंजाब के विधायकों की, उसमें अरविंद केजरीवाल उन विधायकों के जरिए ये भी कहलवा दें कि भगवंत मान तो पूरी तरह से एज अ सीएम पंजाब में फ्लॉप हो गए हैं, नशे को वो रोक नहीं पा रहे हैं। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के साथ जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर महीने 1-1 हजार रुपया देने का, उस वादे को भी भगवंत मान पूरा नहीं कर पाए। इसका ठीकरा भी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के सिर पर फोड़ सकते हैं। नशे को वो नहीं रोक पा रहे हैं, इसका ठीकरा भी उनके सिर पर फोड़ा जा सकता है। यानी कि कानून व्यवस्था के नाम पर भगवंत मान पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है इस बैठक में। और ये सब कहलवाकर हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपना रास्ता बना ले पंजाब की राजनीति में, जबकि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो पंजाब की महिलाओं के साथ जो हर महीने 1-1 हजार रुपया देने का वादा विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था, वो वादा तभी पूरा होता अगर भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरी झंडी मिलती। उस वादे को भगवंत मान ने अगर पूरा नहीं किया तो सिर्फ इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे। और फिर भगवंत मान सरकार भी तो घाटे में चल रही है, मुफ्त की रेवड़ियां वहां पर भी बांटी जा रही हैं। पंजाब सरकार बनने के साथ ही भगवंत मान पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ का कर्ज दिया जाए पंजाब की सरकार को, क्योंकि पिछली सरकार घाटे में चल रही थी, सरकारी खजाना खाली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस तरह का ताना बाना बुन सकते हैं कि भगवंत मान को हटाकर वहां पर अरविंद केजरीवाल को बैठाया जाए और ये विधायक चाहते हैं, ये सब कुछ वो कह सकते हैं। अब ये जो थ्योरी है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं, जबकि अमूमन ये कहा जाता है कि पंजाब में कोई सिख ही सीएम की कुर्सी पर बैठे तभी वहां की जनता खुश रहती है, सिख सीएम को ही पंजाब की जनता एक्सेप्ट करती है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और अपने चहेते लाडले वहां के एक विधायक है अमन अरोड़ा, उनको पंजाब इकाई का अध्यक्ष बना दिया था। और अभी कुछ दिन पहले यही अमन अरोड़ा ये स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि जरूरी नहीं है कि पंजाब में एक सिख ही सीएम बने,
आम आदमी पार्टी किसी हिंदू को भी सीएम की कुर्सी पर बैठा सकती है। तो प्रताप सिंह बाजवा इसी स्टेटमेंट को लेकर कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो दी गई थी वो अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी के लिए ही दी गई थी, और शायद इसीलिए पंजाब आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को एज ए सीएम नहीं देखना चाहेंगे। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके विधायक क्या अरविंद केजरीवाल की बात सुनेंगे? दिल्ली में जो 22 चुनाव जीत कर आए हैं वो अरविंद केजरीवाल की बात सुनेंगे? आतिशी मार्लेना, जिनको अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी सीएम कहा था, बड़े जोश खरोश के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए मैं ही सीएम बनूंगा। आतिशी मार्लेना तो टेम्परेरी सीएम है। तो ये जो अहंकार था अरविंद केजरीवाल का, वही तो उनको ले डूबा, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका हाल भी योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण जैसा ना हो जाए। जब उन्होंने खुद इन लोगों को मार्शल्स बुलाकर पार्टी से धक्के मारकर बाहर किया था, तो ये हाल अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। यही बात उनको डरा रही है, इसीलिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी उनकी बहुत चलती है और दिल्ली में भी उनकी बहुत चलती है। वो एक चुटकी में पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुला सकते हैं, और इस बहाने वो भगवंत मान को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें तो सीएम मैंने ही बनाया था। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहुत चलती है, उनका वर्चस्व अभी भी कायम है, और यही दिखाने के लिए उन्होंने सारे के सारे विधायकों को दिल्ली बुलाया है। वरना इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पंजाब में सारे के सारे विधायक, पूरा का पूरा कैबिनेट उठकर दिल्ली आ जाएगा, तो वहां पर सरकार कौन चलाएगा? भगवंत मान अरविंद केजरीवाल तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल तो बिना पोर्टफोलियो के सीएम हुआ करते थे, और जब मन आता था 10-10 दिन के लिए विपश्यना करने के लिए कभी बेंगलुरु चले जाते थे, कभी पंजाब चले जाते थे। पीछे जो उनके 4-5 कैबिनेट के मिनिस्टर थे वही सरकार चलाते थे। लेकिन भगवंत मान एक पूर्ण राज्य के सीएम है, गृह मंत्रालय उनके पास है। वो ऐसे ही अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको पूरे कैबिनेट के साथ, पूरे विधायकों के साथ दिल्ली आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पकड़ पार्टी पर अभी भी बरकरार है, और यही अरविंद केजरीवाल की इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर कमजोर होती पकड़ को दिखा रहा है। तो कर्मा कम्स बैक, ये बात अरविंद केजरीवाल को डरा रही है। इसीलिए उन्होंने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी पर उनकी पकड़ बरकरार है। लेकिन कितने दिन तक, कब तक? बड़ा सवाल तो यह कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी के बिना कितने दिन तक रहेंगे? विधायक भी नहीं रहे, वो सीएम भी नहीं रहे, तो ऐसे में भगवंत मान को शांति से पंजाब में कितने दिन तक काम करने दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो मध्यावधि चुनाव भी करवा सकते हैं पंजाब में। प्रताप सिंह बाजवा ये भी कह रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल क्या क्या घुट्टी पिलाते हैं पंजाब के विधायकों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।